नाम रविचंद्रन, काम फुल टाइम ड्यू सॉफ्टियन। फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स मैं फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट कर रहा हूँ। मैं ड्यू सॉफ्ट से पहले इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था। आई वॉज इंडियन आर्मी सोल्जर। नॉट ओनली मी, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर एंड माई फैमिली, मेरा दादा, चाचा, मामा सब इंडियन आर्मी का सोल्जर था और है आज भी। हमारा गांव यहाँ पे अभी तमिलनाडु में कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में तानाबट्टी विलेज। ये विलेज में 1945 से पहले इंडिया में आजाद, मतलब हिंदुस्तान का जो आजाद के लिए लड़ा था, उसमें INA इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन हुआ था मेरा दादाजी 1945 में। फिर आजाद के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी में आर्टिलरी में उन्होंने सर्विस करना शुरू किया। फिर उन्होंने रिटायर लिया 80 में। मेरा फादर आर्मी में ज्वाइन किया 80 में। फिर मैंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया 2002 में। बिफोर ड्यू सॉफ्ट हमारा एक सपना था। बचपन में स्कूल में टीचर पूछता था, मैं आई वाज स्टार्टेड माय स्कूल फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल में वहां पे पढ़ाई किया था। उसके बाद मैं तमिलनाडु में आके एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किया था। वहां पे टीचर्स यूज्ड टू आस्क मी व्हाट यू वांट टू बिकम एंड आई यूज्ड टू से आई वांट टू बिकम इंडियन आर्मी सोल्जर। नॉट ओनली मी, हमारे क्लास में कम से कम 15 मेरा फ्रेंड था। उनका हमारा एक ही सपना था, इंडियन आर्मी में जाना। मेरा ज्यादा पढ़ने का प्लान नहीं था। 10 क्लास में अगर 35% नंबर आ जाएगा तो बहुत है मेरे लिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए। और मेरा जब 15 साल में मैं 10th कंप्लीट हो गया तो इंडियन आर्मी में नहीं जा सकता, उतना हाइट वेट और बॉडी चाहिए। तो 2000 +2 तक पढ़ना पड़ा। नॉर्मली आई वाज एंजॉय दैट मोमेंट इन माय स्कूल। अच्छा मार्क भी लिया, लेकिन जैसे +2 कंप्लीट किया, +2 कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट आने से पहले मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गया था। हैदराबाद, गोलकोंडा। हैदराबाद में 2002 अगस्त मैं वहां पे गया था। मुझे याद है, मुझे कोई मतलब पता नहीं था इसमें क्या मिलने वाला मुझे, लेकिन मुझे एक सपना था इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना। ज्वाइन हो गया। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। आर्टिलरी का ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। इंडिया का जो आर्मी में इन्फेंट्री का और आर्टिलरी का और कमांडो का ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। वो ट्रेनिंग हमने अटेंड किया और मुझे पोस्टिंग, और मैं वहां पे गन्नर ड्राइवर था, मुझे काम गन्नर ड्राइवर का काम मिला। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग आई वाज उस समय मैं मतलब फिजिकली बहुत फिट था। मैं आई वाज फिजिकली स्कूल में भी मैं एथलेटिक स्टूडेंट था, स्टेट लेवल तक रनिंग में और कबड्डी में, खो खो में और क्रिकेट में। तो इंडियन आर्मी में मुझे उतना तकलीफ नहीं था। आई वाज फिट टू डू एवरीथिंग। सो मैं फिटनेस देख के इंडियन आर्मी में मुझे लीडर मिला। वहां पे स्क्वाड को कमांड करने का मौका मिला। आप वीडियो में देखा होगा, उसमें 6 to 9 का नंबर। तो मैं लीड करता था मेरा टीम को। मुझे हिंदी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं लीड करता था। लैंग्वेज डजंट मैटर, उसी समय में जान लिया था। और 6 महीने के बाद मुझे हिंदी समझना शुरू किया मैं, लेकिन बोलना नहीं आता था। फिर मेरा पोस्टिंग था कश्मीर में। कश्मीर रजौरी, जो सबसे ज्यादा तो सेंसिटिव एरिया में मेरा पोस्टिंग था। जाते मैं सारे एक्सपीरियंस लिया। आतंकवादी के साथ भी मौका मिला लड़ने का वो भी किया। और वहां पे थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला वहां पे। वो पर्सनली आई कांट से दैट। और उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुआ वहां पे। कुछ साल के बाद मेरा पोस्टिंग फिर से हैदराबाद, सिकंदराबाद में आ गया था। मैं सिकंदराबाद में आने के बाद वहां पे नॉर्मल काम होता है, ट्रेनिंग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वहां पे हमारा एक मौका मिला था मुझे कि इंडियन आर्मी में बहुत कम लोग पढ़ा लिखा था। अगर कोई उस समय मैं जब गया था ना वहां पे 21 साल पहले, कोई 5 क्लास पढ़ लिया तो बहुत बड़ा, मतलब वो वहां पे उस्ताद होता है।
कोई 8 पढ़ लिया, कोई 10 पढ़ लिया। तो उस समय मेरा एक सीनियर ने पूछा आपने कितना पढ़ा, आप कौन है? मैं बोला मेरा फादर भी इंडियन आर्मी में है और आर्टिलरी में है 174 रेजिमेंट का, और मैं ऐसे बोला अच्छा आप कहाँ पढ़ाई किया, ऐसे मेरे को इंक्वायरी किया। तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट वगैरह देखा तो अच्छा मार्क है, चलो मैं आपको एक मौका देता हूँ, आपको ना इंडियन आर्मी का ऑफिसर के लिए कोर्स के लिए जाना है मध्य प्रदेश सागर में दाना एक जगह है, HRDC है, वहां पे मुझे 1 साल का कोर्स करने का मौका मिला। वहां पे CBSE बोर्ड का एजुकेशन एग्जाम होता है। वहां पे जैसे UPSC में प्रिलिमिनरी होता है, उसी तरह हमारा आर्मी में SSB में एक प्रिलिमिनरी होता है, उसके लिए पूरा एग्जाम लिखना पड़ता है। पूरा 10th तक जो मैं पहले पढ़ाई किया था वो फिर से पढ़ना पड़ता था। लिटिल बिट आई वाज गुड इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई गॉट पास इन प्रिलिमिनरी। फिर मैंने वहां पे पढ़ाई करना शुरू किया। 1 साल के बाद मुझे रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा से मैं पास भी हो गया था। एवरीवन वाज हैप्पी। मुझे भी सपना था कि मैं भी ऑफिसर बनने के लिए रेडी हो गया हूँ, क्योंकि उस समय मेरा तनख्वाह होता था 3200 रुपया, रात भर काम, दिन भर काम, कभी बैठने का मतलब 1 मिनट अगर बैठ गया ना इंडियन आर्मी में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो लाइफ में। वो मैं मतलब उतना काम करना पड़ता है। 1 मिनट अगर 60 सेकेंड एक जगह पे हम बैठा है, अगर कोई हमें कुछ नहीं बोला तो अब लकी समझता था उस समय। ऐसा काम होता था इंडियन आर्मी में। मैं समझता था कि अगर ऑफिसर बन जाऊं, मैं ऑफिसर बन जाऊं, ऑफिसर बन जाऊं तो मुझे तनख्वाह भी मिलेगा और रेस्पेक्ट भी मिलेगा और रेस्ट भी मिलेगा। तो मैं थोड़ा हार्ड वर्क करना शुरू किया। एक्चुअली आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट इन स्कूल। स्कूल का टाइम पे मैं अच्छा पढ़ाई नहीं करता था। आई वाज पोर स्टूडेंट। तो वहां पे मैं अच्छा स्टूडेंट इसलिए बना था, एक्सपीरियंस ऐसा था। हर दिन मच्छर मतलब इतना काटता था रात को ड्यूटी में, वो आज भी मैं याद है मुझे। और गेट खोलना बंद करना, एक सिक्योरिटी का काम करना, बंदूक हाथ में होता था, बहुत वजन। और वो कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वैसे चलता रहता था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ बनूं। पढ़ाई किया, पास हो गया। फिर मैंने एक मौका मिला था उस समय मुझे दिल्ली में पढ़ाई करने का। दिल्ली में पढ़ाई करने का मौका मिला मुझे SSB पढ़ने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने का। उस समय मुझे ऑफर किया था 35,000, एक इंस्टीट्यूट ने दिल्ली में ऑफर किया था। मुझे लेटर आता था, आप ऐसे ऐसे SSB कंप्लीट किया है तो आपको एक ऑफर है 35,000। 35,000 मेरे पापा से पूछा, मेरे पापा ने बोला नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मेरे पापा 25 साल इंडियन आर्मी में नौकरी करने के बाद बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा 2 बेटियां हैं, उनको शादी कराना है, उनको सेटल करना है। आप आर्मी में ज्वाइन हो गया, आप जवान में सर्विस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे फिर भी भगवान मेरा साथ था। इंडियन आर्मी में मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था तो फिजिकल भी अच्छा था, मेरा थोड़ा मेरिट में अच्छा था। तो मुझे पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में जो आर्मी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे 3 महीने का फिर से कोर्स करने का मौका मिला। वो कोर्स में भी अच्छा से मैं इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत सीख लिया, मैंने हिंदी थोड़ा बहुत सीख लिया। तो वहां पे SSB में हिंदी और इंग्लिश चलता है, तो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में इलाहाबाद, आज प्रहराज बोलते हैं वो जगह को, इलाहाबाद में 34 बोर्ड में मैं गया था। वहां पे एक दिन रात को वहां पर रहा, सुबह मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मैं मेरे को तुरंत बाहर कर दिया, क्योंकि मैं आई वाज नॉट लुक लाइक इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई वाज लुक लाइक ए सोल्जर। लेकिन इंडियन आर्मी का ऑफिसर की तरह मैं नहीं दिख रहा था और मैं एलिजिबल नहीं था। आई वाज नॉट गुड टू से समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, सो आई वाज रिजेक्टेड। बड़ा दुख था। ऐसा सोच रहा था हम हाथ में हत्या कर लेंगे, अभी जाना कहाँ है, अभी लाइफ में क्या बचा क्या अभी। बहुत बड़ा सपना था वो, आज से छूट गया। फिर हमने सोचा फिर से कर लेंगे, चलो फिर से। मतलब जैसा कि जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया तो अगले वर्ल्ड कप में फिर से खेलना पड़ेगा शुरू से। तो उसी तरह एक बार हम SSB का एग्जाम में इंटरव्यू में हम रिजेक्ट हो जाता है ना, फिर से शुरू से पढ़ाई करना पड़ता है।
जैसे कॉलेज में हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, हर बस वो 2 लिखने से पास हो जाते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है ना। वंस अगेन वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, फिर पे स्टार्टअप करना पड़ता था। तो इंडियन आर्मी में फिर से काम शुरू किया, तब पता चला कि कोई लोग बोलता था यार तुम इसका लायक नहीं है, तुम बड़ा सोच रहे हो और तुम बड़ा सोचने का लायक नहीं है। मेरे पापा खुद बोला था यार तुम बड़ा सोच रहे हो और तुम उसका लायक नहीं है। ठीक है, फिर मेरा वहां पे पोस्टिंग था कश्मीर। इस बार पहले बार श्रीनगर गया था मैं, श्रीनगर से आगे कुपवारा, कुपवारा से आगे एक जगह था तंगदार, वहां पे हम लोग गए था। वहां पे 2 साल बर्फ में था, -डिग्री मिनिमम। वहां पे होता था 15 डिग्री माइनस और मैक्सिमम 25-30 डिग्री माइनस हो जाता था ऊपर, 15-16 हजार फीट का हाइट में बर्फ बहुत ज्यादा होता था। तो वहां 2 साल रहा, मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था कि बैक पेन और स्टोमक पेन, और ये पूरा मतलब मेरा ये वहां पे बर्फ का पानी पी के दांत पूरा काला, ये पूरा शरीर खराब, मतलब एक ये पूरा स्किन वगैरह ऐसे पड़ जाता था। तो वहां पर रहने के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत होता, तो मुझे वहां से पोस्टिंग कर दिया था पंजाब। मुझे और कोई सपना नहीं था, मुझे बस इंडियन आर्मी में शुरू करना पड़ेगा अभी काम। तो इंडियन आर्मी में मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो आई वाज सिक, तो जलंधर पंजाब में पहुंच गया मैं। मेरा एक दोस्त था वहां पे, उसको मैं रिलीव कर रहा था, प्रभु उसका नाम। उसने मेरे को एक गिफ्ट करके गया था। उस समय मेरा सर्विस था 7 साल, 7 इयर्स इंडियन आर्मी में मेरा सर्विस था। अगर मेरा बैंक बैलेंस देके जाएंगे तो उसमें 50 रुपीज होता था, 50 रुपीज या 60 रुपीज होता था, कभी 50 रुपीज 65 रुपीज होता था। वो इसलिए होता था, वो एटीएम से नहीं आता वो पैसा। 100 रुपीज को ऊपर, 100 रुपीज से ज्यादा एटीएम पे निकाल सकते हैं। अगर वो 50 रुपए निकालने का मौका मुझे मिल जाता था, वो भी मैं निकाल देता। तो वो पेमेंट इतना कम था ना, तो हमें कम से कम पेमेंट मिलने के बाद 5-6 दिन हम मजा लेता है, उसके बाद 20-25 दिन वेट करना पड़ता है फिर अगले पेमेंट के लिए। तो मुझे एक मेरा फ्रेंड ने 500 रुपए का साइकिल मुझे भेजा था। 500 रुपए का मैं साइकिल, मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था इंडियन आर्मी में का पैसा से। दैट इज सेकंड हैंड साइकिल 500 रुपया का। वो साइकिल से मैं काम करता था, लेकिन वो साइकिल लेने के बाद मुझे सितंबर 2009 सितंबर 12 तारीख को मैं एक मुझे काम था इंडियन आर्मी में, पोस्टमैन का काम था। मैं एक डॉग लेके जा रहा था। वहां पे एक मेरे फ्रेंड्स मिला मुझे, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स नहीं था, दे आर स्ट्रेंजर्स। उन्होंने मेरे को नाम वगैरह देखा तो इंडिया वर्दी होता था मेरे पास, बाइक था, आर्मी का बाइक था। तो रविचंद्रन आप कर्नाटका का? नहीं नहीं, मैं तमिलनाडु का। अच्छा, मैं भी तमिलनाडु का हूँ। मेरे केरला का एक फ्रेंड था, वो भी बोला केरला का। अच्छा, उन्होंने तुरंत मेरे को मतलब नाम पूछा, तुरंत मुझे बोल दिया सर आप दोपहर को आ जाओ, आपका एक मौका है। मैं मौका समझता था इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना है, और कोई मुझे नहीं पता। मैं बोला मैं सब मौका देख लिया हूँ यार। मैं नहीं आप 2 बजे आ जाओ दोपहर को। फिर 2 बजे मैं वहां पे गया। मुझे प्लान दिया था, एक महाराष्ट्र का बंदा ने मुझे प्लान दिखाया। फिर फॉलो करने के लिए मुझे वावराजन सर आया था। वो वावराजन सर जो आज यूसॉफ्ट में बड़ा लीडर है, वो लीडर मुझे उस समय डिप्लोमेट था, नया ब्रांड न्यू डिप्लोमेट लीडर था। उन्होंने मुझे फॉलो किया था। उस समय उनका सर्विस था कम से कम 23 साल सर्विस था। मेरा 7 साल था, उनका 23 साल सर्विस था। जब सीनियर वो खुद इंडियन आर्मी में सर्विस करते हुए उन्होंने बोला मेरा भी ऐसे लाइफ चल रहा है और मेरा 25 साल होने वाला है सर्विस, और इंडियन आर्मी में कुछ नहीं लिया। मेरा घर है, मेरे पास ना पैसा है ना बैंक बैलेंस है। मेरा एक बीबी है, 2 बच्चा है, एक साइकिल है, एक स्कूटी है, और मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं सर को वहां पे पढ़ते हुए देखा, 2-3 आईडी में काम कर रहा था वो, और मेरे सामने उन्होंने कार लिया, और ये सब मैंने उनको देखा हूं। मैं उनका ऑफिस में मैं काम करना शुरू किया था। उस समय में सर ने फॉलो अप में मुझे एक चीज दिखाया था। एक्चुअली मैं पैसे के लिए एडमिशन नहीं लिया था। एक्चुअली आई वाज मैं यूसॉफ्ट में एडमिशन लिया था ये एजुकेशन, सॉरी ये मैं पैकेज लिया था। मैं एडमिशन लेके ये पैकेज मुझे अच्छा लगा। ये पैकेज में दिया गया था कि एक कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा आपको,
और ये पैकेज में आपको स्पोकन इंग्लिश मिलेगा, स्पोकन हिंदी मिलेगा, और आपको ये कोर्सेस वगैरह पर्सनालिटी कोर्स कर सकते हैं हम, और ये सब कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए था इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, और वो मुझे ड्यू शॉट में मिला। अगर ये ड्यू शॉट मुझे पहले मतलब मिल गया होता तो मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर होता आज, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और जिस जगह पे मैं गया था ना, वहां पे फिजिकली नहीं सिखाते, वहां पे मेंटली सिखाया जाता है। जैसे आईएएस का कोर्स में मेंटली सिखाया जाता है, फिजिकली उनको कुछ नहीं पता है। एक्चुअली एक आईएएस का ऑफिसर को क्या हो रहा है, मतलब एक्चुअली ग्राउंड में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। अरे ड्यू शॉट डिप्लोमेट को पता क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पीपल से मिलते हैं। हम मिलते मिलते वी आर बिकेम द पीपल स्किल्ड। तो ये ड्यू शॉट में मुझे एक मैं जब पैकेज मैंने खरीदा था, पहले मैंने एक पैकेज खरीदा, फिर मैंने बिजनेस के लिए ज्यादा पैकेज खरीदना पड़ा। मैं बताता हूँ क्यों मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ। उस समय मुझे पैसा का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वावराजन सर ने मुझे फोर्स किया था। उन्होंने अत्रि क्रिएशन का एक पेमेंट स्टेटस दिखाया था 2008 का, मतलब उसी समय का 2008-9 का मैं जब ज्वाइन हो रहा हूँ, उसी समय का पेमेंट दिखा रहा था। वो 120 डेज में 25 लाख का पेमेंट था। 120 डेज में उतना पेमेंट मुझे जिंदगी में मैं कभी नहीं कमा सकता। आई एम उस समय, क्योंकि मेरा पेमेंट था उस समय 7,000। अगर साल में मैं कितना कर सकता हूँ, 84,000, तो मैं 25 लाख पहुंचने के लिए मुझे कितना साल लगेगा? ये 120 डेज में मेरे पापा पूरा 25 साल में 10 लाख, और मेरा पेमेंट कितना था वो 7 साल तक मैंने कमाया था अराउंड 4 लाख समथिंग, अराउंड 4 लाख समथिंग। आज मैं वो बात बताऊं तो इट इज अराउंड 20-25 डेज इनकम है, 20-25 डेज का इनकम है। और उस समय का मेरा इनकम था 7,200 रुपया बेसिक पे। और उससे पहले जो मैं ड्यू शॉट ज्वाइन और उसी समय, उससे 2 महीना पहले मेरा 3,200 रुपए था। मतलब 7 years आई हैव कंप्लीटेड विद 3,200 रुपए। तो मुझे पेमेंट के ऊपर दिमाग लगाया मैंने, तो ड्यू शॉट में कुछ अच्छा लगा तो और 2 पैकेज खरीदा मैंने 3 पैकेज था। उसके बाद मैंने आज में 40 पैकेज है मेरा वाइफ का, मेरा बच्चे का, मेरा सिस्टर का, सबका मिला के 7 एडमिशंस में पैकेजेस मैंने लिया हूँ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया यार, एक्चुअली आई कंप्लीटेड कुछ मैं वहां पे जलंधर में कुछ पैसे कमाना शुरू किया था। हफ्ता में कम से कम 20,000। मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो वहां पे मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह खरीदना था। तो मेडिसिन का पैसा मुझे आयुर्वेदिक का एक दुकान था वहां पे सेवा साधन करके, तो उससे मुझे हफ्ता में 5,000 होता था। तो मुझे इंडियन आर्मी का जो सैलरी से वो नहीं होता, तो मुझे करना पड़ता था। अगर इसमें मैं पैसा कमा लो तो मुझे वो कुछ मेडिसिन खरीदने का मौका मिलेगा। तो मैंने काम करना शुरू किया था। उस समय सबसे पहले मैं कांटेक्ट करने का शुरू किया था। मैं लास्ट टाइम भी मैं ज्वेल सेलिब्रेशन में भी बोला था मैं कैसे कांटेक्ट किया था एक स्ट्रेंजर को। फिर उसने एटीएम से लेके गया, ये 7 एडमिशन लिया, तो मेरा पेमेंट आ गया था उस समय 7,000 समथिंग। आई बिकेम एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम आई बिकेम एक्साइटेड। मैं सैलरी से हट के कुछ अलग पैसे कमाया जिंदगी में पहले बार। और उस समय मेरे को मंडे पेमेंट क्रेडिट हो जाता था अकाउंट में, तो आई वाज बिकेम वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा ये काम मैं करूं, अभी मैं महीने में 7,000 कमाऊं या हफ्ता में कमाऊं। तो मैंने डिसीजन लिया हफ्ता में कमाऊं। 2011 आई लेफ्ट इंडियन आर्मी को लेफ्ट किया। मैं सीधा अमृतसर गया, गोल्डन टेम्पल। वहां पे गुरु नानक जी से मैं प्रार्थना किया, वहां पे आशीर्वाद लिया। वहां से मैं फुल टाइम काम शुरू किया। दिल्ली आया था, कंपनी को देखा मैंने, फिर वहां से कुछ चीज खरीदा। मेरा अपलाइन से मिला, वहां पे सारे अपलाइन से मिला, और वहां से मैं फुल टाइम आ गया था। फुल टाइम आने के बाद तुरंत 1 महीना में दिल्ली में एक प्रोग्राम था। दिल्ली में तलकतोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सेमिनार था। आई वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सेमिनार इन दिल्ली इन 2011। इट वॉज हेल्ड ऑन August 31 और सितंबर 1 तारीख को। उस समय गेस्ट स्पीकर था वहां पे
कुमार मनीष सर, रेस्पेक्ट कुमार मनीष सर था, रण विजय सर था, प्रशांत सिंह सर था, एमडी सर था। उस समय सारा स्पीच मुझे अच्छा लगा और उस दिन मुझे वहां पे बैठने का मौका नहीं मिला था। मुझे आगे मतलब लीडर्स के साथ बैठने का एक सपना था, लेकिन मुझे वहां पे बैठने नहीं दिया, तो आई वॉज वेंट लेट आल्सो। तो वहां पे मैं सीढ़ी के ऊपर बैठ के देख रहा था। वो उस समय जो वहां पे राइट कॉर्नर में सीढ़ी, बड़ा बड़ा सीढ़ी होता है, वहां सीढ़ी में बैठ के देख रहा था। वहां कुमार मनीष सर का मैं स्पीच सुना। कुमार मनीष सर ने बोला था, कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कुछ पढ़ाई कर रहा था उस समय उन्होंने कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, वहां से शुरू किया। मैंने बोला, मैंने सोचा कि यार ये लोग मतलब कम कम उम्र में और ग्राउंड ज्वेल का लेवल। और अपना रणविजय सर का स्पीच बड़ा मजेदार था, वहां पे फनी था। उन्होंने कुछ बातें बोला वो सब कुछ, और उन्होंने बोला वो कुछ ट्यूशन वगैरह लेता था वहां पे, तो उस समय उनको एक मौका मिला। तो मैं एक्साइटेड हो गया था वहां पे, मैं अभी जाके काम शुरू करूं, लेकिन कैसे करूं, मुझे कुछ मेरा मतलब मुझे सपना था लेकिन मैं स्ट्रांग नहीं था। आई वॉज स्ट्रांग नहीं था। मुझे मतलब एक इंडियन आर्मी के सोल्जर को एक गर्व होता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये वो। मैं इतना जानता हूँ कि बंदूक चलाना जानता हूँ, बाकी क्या जानता हूँ मैं किसी से जाके बात करके और यूज करना ये सब नहीं जानता था। बाद में मुझे पता चला मैं कुछ नहीं आता मुझे। फिर मैं फिर से दिल्ली गया, वहां पे ट्रेनिंग लिया, वहां पे दिल्ली में जाके पर्सनली ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं फोकस किया मास्टरिंग पे। मास्टर मतलब किस में मास्टर होना, मुझे पहले बेसिक काम से मास्टर होना। मुझे सबसे पहले ये जो दिल दिमाग में जो डाउट है उसको निकालना मुझे, और मुझे ड्रीम्स बनाना। मतलब ड्रीम्स नहीं था मेरे पास। ड्रीम्स मतलब क्या है, अब्दुल कलाम जी बोलता था, जो सपना में देखते वो ड्रीम्स नहीं है, जो सोने नहीं देता ना वो ड्रीम्स है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मुझे पता नहीं क्या ड्रीम्स है। लेकिन मैंने ड्रीम्स बनाए, उसके बाद मैंने कार लूंगा, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैंने उसे सीरियस लिया, मैंने सीरियसली लिया उसको, मैंने चिपकाया, मैंने ये करूंगा, वो करूंगा। फिर 2012 में मैंने 90 डेज का एक प्रोग्राम किया था, 90 डेज का, जो फुल टाइम डू सर्फ करूंगा मैं जाके फील्ड में। और फुल टाइम डू सर्फ करते उस समय मैंने मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था, मेरा बाइक तो ले लिया था मैं, उसके बाद मेरा बाइक लिया था मैं, उसके बाद मेरा फर्स्ट कार अचीवमेंट हुआ था उसमें। मैं डू शॉट में जैसे सीखने के बाद मैं जैसे कॉन्टेक्ट में पूरा सीखा, फिर शो द पैशन प्लान सीखा, मैंने फॉलो अप सीखा। वो सीखने के बाद मुझे 10 प्लान में 30 एडमिशन आता था मुझे। कंपनी हमारा ड्यू शॉट बोलता है कि अगर 10 प्लान करेंगे तो एक प्लान आएगा। मेरा रेशियो ये था कि मैं 10 प्लान करूंगा तो मैं 30 पैकेज बेच देता था मैं। वो कैसे, मैं थोड़ा फॉर्मूला बनाया उसके ऊपर। मैं पैकेज ज्यादा बेचना चाहता था, मैं कम लोगों से मिलूं तो पैकेज ज्यादा बेचूं। अगर मेरा लीडर से अभी बात करेंगे तो शक्ति है, ये स्टूडेंट था, जब बाकी लीडर्स भी है, इनका मैं पैकेज, इनको 7-7 पैकेज भेजा हूं मैंने। ये सब 16, 17, 18 साल का उम्र था उस समय, लेकिन इनको भेजा कैसा मैंने, तो वो काम सीखा मैंने। फिर वो मीटिंग कैसे करना, सेमिनार कैसे करना, ये अगर पहले हम 50 लोगों को गैदरिंग कर दिया तो बहुत बड़ा सेमिनार होता था, मैं समझता था 100, 150। 2016-17 तक मैं 200-300 को गैदरिंग कर दूंगा तो बहुत बड़ा चीज समझता था मैं। तो फिर मैंने उसको ऊपर 1 to 1 काम करना शुरू किया, तो मैं आज गैदरिंग हमारा 2000 से 3000 तक हो जाता आराम से, कोई मतलब ज्यादा एफर्ट बिना 2000-3000 से एफर्ट, मतलब इतना गैदरिंग में कर देता हूँ। फिर 2017 मतलब बाकी तो मैं बन के आया था। 2014 में एम्बेसडर बना, 2016 में स्टार एम्बेसडर बना। मेरा टीम था आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में था, राजस्थान में था, पंजाब में था, वेस्ट बंगाल में था। और मेरा अप एंड डाउन बहुत चैलेंजिंग था मेरा लाइफ में। सबसे बड़ा मैं चैलेंज का बारे में, इंडियन आर्मी में चैलेंजिंग था क्लाइमेट का, और वहां पे आतंकवादी का, और सीनियर्स का छुट्टी नहीं होता था वहां पे। मुझे याद है वहां पे मैं जिस दिन पहले बार मैं जम्मू कश्मीर जा रहा था, उस दिन मेरा दादी जी मर गया था, मुझे छुट्टी नहीं मिला था। उन्होंने बोला अभी दादी का भूल जाओ, पापा को भूल जाओ, माँ को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, अब देश के लिए सोचो, देश को रक्षा करना सोचो। हमारा घर में दादी जी मरा हुआ और मैं देश के लिए सोचना पड़ रहा, फोकस करना पड़ रहा वहां पे। बोला छुट्टी नहीं मिलेगा। मेरे दादी जी मरने के बाद 8 महीने के बाद छुट्टी आया मैं। ये मतलब
ये एक फीलिंग का जगह नहीं है वहां पे। तो ऐसे एक चैलेंजिंग था, मेरा हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, चैलेंजिंग था लाइफ में। मैं एसएसबी फेल हुआ, चैलेंजिंग हुआ लाइफ में। और मेरा मेडिसिन का पैसा था, चाहिए था। और बस ये न्यू शॉट में आने के बाद और चैलेंजिंग बढ़ गया। कभी टीम अप डाउन होते रहता है, कभी गुजरात का टीम टूट जाता है, राजस्थान का टीम टूटा, और यहाँ पे आंध्रा का टीम टूटा, और कर्नाटका का टीम, और तमिलनाडु का। ये मतलब ऐसे नहीं कि मैं लगातार आ गया। मेरा एक बहुत बड़ा टीम था वेल्लूर में, वो 2013 में टूटा। और तमिलनाडु का टीम अभी 19 में भी पूरा जीरो आ गया था, जीरो मतलब जीरो आ गया था। कोरोना से पहले ही मैं जीरो हो गया था, लेकिन मैं जीरो होने नहीं दिया था। हमने फिर भी मैंने काम शुरू किया था। फिर 2017 में एमडी सर का मैंने सोचा कुछ अलग से काम करूं, तो मैं 2017 में एमडी सर का सेमिनार लगाया यहाँ पे तमिलनाडु में। आई कॉल्ड एमडी सर, वहां पे 1000 का गैदरिंग किया मैंने। वहां पे कमिटमेंट लिया था, सर मैं अभी 100 माइल कंप्लीट कर दिया और मैंने 2 महीने के अंदर 22 लाख का एक कार लूंगा, एक्सयूवी स्पोर्ट्स मॉडल ऑटोमेटिक कार लूंगा। और मैंने लिया मार्च 3 2017 में। और जिस दिल्ली में, जिस स्टेज में मुझे बैठने का मौका नहीं मिला था, मतलब वहां पे आगे बैठने का मौका नहीं मिला था, उसी जगह पे मैंने गेस्ट स्पीकर था 2017 एनिवर्सरी प्रोग्राम में, और उसमें मैं गेस्ट स्पीकर था और 1 आवर स्पीच दिया मैं दिल्ली में। मेरा बहुत बड़ा गर्व है। और मैं आज तक 2017, 18, 19, 20 में नहीं हुआ था प्रोग्राम, फिर 21 में हुआ, फिर 22 में हमने वहां पे किया था, फिर 23 में दिल्ली में किया था। लगातार आई एम वहां पे दिल्ली में परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टेज में परफॉर्म कर रहा हूँ, लगातार स्टेज में परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरा प्लानिंग चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन दूसरा एक बात बताना भूल गया मैं यहाँ फुल टाइम ड्यू सॉफ्टवेयर आने के बाद साथ साथ पढ़ाई भी किया हूँ। मैं एडवोकेट का पढ़ाई किया हूँ। आज मेरा नाम रविचंद्रन बीए एलएलबी बोलते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, ऑल इंडिया बार एग्जाम भी मैंने कंप्लीट किया। सो मैं आज एडवोकेट भी हूँ। लेकिन वो काम मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट है। मुझे गर्व है आज, मैं सब कुछ, मैं लीगली सब कुछ मैं संभालता हूँ। पहले मुझे बहुत चैलेंजिंग आता था, कई लोग आता था मेरा ये वो तुम्हारा कंपनी है वो। मैं आज एडवोकेट, मैं सीधा जहाँ भी जाता हूँ, मैं एसपी तक बात किया हूँ, कलेक्टर तक जाकर बैठ के बात किया हूँ, क्या ड्यू सॉफ्ट में क्या गलतियां बताओ। मैं उनको अग्रीमेंट दिखाता हूँ, सारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। उन्होंने बोलता है इससे ठीक है कर लो, लेकिन ये ऐसा वैसा। मतलब लास्ट में मुझे तमिलनाडु में पुलिस गवर्नमेंट सारे मुझे सपोर्ट किया। अगर मैं सही से कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट किया है। जो भी प्रॉब्लम आया मैं फेस किया हूँ, क्योंकि लोग है ना यहाँ पे ये गलत ये बिजनेस है, ये नहीं चलेगा, ये बेवकूफ बनाने वाला, ये वो फालतू बातें करते हैं। कंपनी लॉ मैंने पढ़ाई किया। कंपनी लॉ क्या होता है, इंडिया का जो एक कंज्यूमर का काम क्या होता है, हाउ कैन वी सेल। जैसे कि एक बाइक में बताता हूँ, निर्मला सीतारामन जी भी एक बात बोला था, जैसे एक स्टेट का कोई अलग से टैक्स नहीं होता है। इंडिया मतलब एक स्टेट का अलग से टैक्स नहीं होता है। जैसे कि हुजूर में अशोक लाइलैंड का लारी बनता है, तो वो लारी को कश्मीर में भी बेच सकता है, दिल्ली में भी बेच सकते हैं, नागालैंड भी बेच सकते हैं, और गुजरात में भी बेच सकते हैं। मतलब हुजूर में रजिस्टर किया हुआ एक कंपनी कैन सेल द प्रोडक्ट एनीवेयर इन द इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कंपनी गवर्नमेंट का एक रूल ऑर्डर चाहिए, बस। ये चीज अगर लोगों को पता नहीं है, कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये गलत है। ये मैं भी समझ रहा था गलत है, हो सकता है। हम जब कोई नेगेटिव आ जाता है ना, तो हम भी सोचते हैं यार गलत है। खुद कोई ड्यू सॉफ्टवेयर बोल देता ये नहीं चलने वाला, ये बस आगे कुछ ऐसा वैसा, बहुत सुना था। लेकिन मैंने आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज आई बिकेम एडवोकेट। मैंने और पढ़ाई करना शुरू किया था, और ड्यू सॉफ्ट को भरोसा आ गया मुझे। ड्यू सॉफ्ट इज द एक्सीलेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ये पैकेज मैं बताता हूँ, ड्यू सॉफ्ट तो पैकेज इतना शानदार है, और ये पैकेज हम कहीं भी बेच सकते हैं।
और मैं इतना स्ट्रांग हो गया ड्यू शॉट में, पहले इतना स्ट्रांग नहीं था, आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ड्यू शॉट में। ऐसे एडवोकेट मैं ड्यू शॉट को मैं तारीफ करता हूँ। कई जगह पे ड्यू शॉट का मैंने पैन कार्ड देता हूँ, जीएसटी सर्टिफिकेट दे देता हूँ, लोग हिल जाते हैं। चेक करो जीएसटी के, ड्यू शॉट का जीएसटी नंबर चेक करो, ड्यू शॉट का पैन कार्ड चेक करो, कितना टैक्स दिया हमने गवर्नमेंट को। और हमारा अकाउंट में पेमेंट आने से पहले गवर्नमेंट का अकाउंट में हमारा पेमेंट जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी चला जाता है। और गवर्नमेंट तो बिल्कुल हमारे साथ है और सपोर्ट है। कोई ऐसे आम आदमी कुछ भी बोल देता, वो डोंट बिलीव इट, बिलीव इन अस। मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, ड्यू शॉट को पूरा भरोसा करना है। हमारा पैकेज बहुत बढ़िया पैकेज है। और ड्यू इटल 2021 अगस्त 7 को लॉन्च हुआ था दिल्ली में। आई वाज आल्सो अवेलेबल देयर। उस समय एमडी सर ने मुझे कुछ 10 पैक फ्री दिया था। पहला बार मैं पिया था तो मुझे बैक पेन हुआ था, वहां पे मुझे महसूस हुआ कि कुछ मुझे पेन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लगा था मैं कुछ, मैं क्या खा लिया मैंने, जैसे छोटा भीम लड्डू खाने के बाद तुरंत उसको वो ताकत आ जाता था ना, तो उसी तरह इंस्टेंटली मुझे तो ताकत आ गया था। तो आज भी मैं ड्यूविटल का पीता हूँ, रोज ड्यूविटल पीता हूँ। और मुझे कुछ फेस में शाइनिंग भी आ गया। देखो मैं बहुत काला था ना पहले, तो शाइनिंग आ गया थोड़ा बहुत, मैं और मुझे तंदुरुस्त बन गया। मैं मेरा मेरा लेग पेन था, बास्केटबॉल खेलता था, लेग पेन था, पीने के बाद वो ठीक हुआ मुझे। और बोन्स वगैरह मुझे ठीक हुआ। और मुझे नर्वस, मतलब सारे प्रॉब्लम मुझे, मेरा खुद प्रॉब्लम था और मुझे ठीक हुआ है। आई लव ड्यूविटल, ड्यूविटल और अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं कोई भी प्रोग्राम में ड्यू शॉट में तमिलनाडु में होता ना, मैं ड्यूविटल का सबको पिलाता हूँ। और मेरे घर में जो भी आता है उनको ड्यूविटल पिलाते हैं हम। सो ड्यूविटल बहुत बढ़िया ये है। और ये भी हमें प्रमोट करना है। हमारा एक काम है कि हमारा पैकेज में ड्यू शॉट में ये ड्यूविटल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको हमने प्रमोट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। कई लोग भूल जाते हैं, जाके हम एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं। एजुकेशन भी बेचना है और हमने ड्यूविटल भी बेचना है, हमारा पैकेज बेचना है, हमने पैकेज को सही तरीके से बेचना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा जो चैलेंजेस अप एंड डाउन, मित्र आसानी से बोल दिया आपको चैलेंजेस आया था। चैलेंज में बताता हूँ क्या चैलेंज आता है। क्या करते हैं पता, अपलाइंस छोड़ के चला जाता है, हमारे बड़े बड़े अपलाइंस छोड़ के चला जाते हैं, कभी डाउनलाइन चला जाते हैं। हम सोचते कि क्या हो सकता। फिर मैंने मेंटर चूज किया कंपनी में, हमने अनुराग सर को कंपनी में मेंटर चूज किया था मैं। मुझे सबसे बड़ा चैलेंजिंग आ गया था 2019 में, सबसे बड़ा चैलेंजेस। मेरा सारे ड्यू सॉफ्टवेयर मेरा खिलाफ हो गया था, दूसरा कंपनी में उन लोग चला गया था। उस समय मुझे साथ दिया था मेरा अपलाइन सती सत्री सर, मुझे लुबाना सर मेरा साथ दिया था। लुबाना सर ने मुझे कॉल किया, रविचंद्रन हम आपके साथ है, आप काम करो। उस समय मैं लुबाना सर को पता नहीं था, उस समय मैं अमृतसर में था। जिस जगह से मैं काम शुरू किया था उसी जगह में पहुंच गया था उस दिन में। मैंने यहाँ से फ्लाइट बुकिंग किया, मैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में रहा। गोल्डन टेम्पल में जाके मैं पूजा का मतलब यहाँ पे पूजा कर रहा था। तो उस समय मुझे लोबाना सर का कॉल आ गया। लोबाना सर का नहीं बोला था मैं वहां पे हूँ, लेकिन लोबाना सर ने बोला मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे पॉजिटिविटी में ढूंढ रहा था मैं। फिर दिल्ली आया था मैं, दिल्ली आके मैं एमडी सर के साथ एक दिन पूरा मीटिंग किया मैंने अकेला। एमडी सर ने मुझे पूरा दिन मुझे दिया, रात को कम से कम 8 बजे तक, मुझे याद है आज भी। और अनुराग सर भी घर नहीं गया मैं, अनुराग सर भी घर नहीं गया। और अनुराग सर भी वहां पे था। हम रात 8 बजे तक मैंने मीटिंग किया एमडी सर के साथ बैठ कर पर्सनली। फिर अनुराग सर ने, मैं जनवरी 10 तारीख को वहां पे आया था कोयम्बतूर में। और वहां पे कुछ बातें हुआ, कुछ ठीक हुआ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उसी समय मैंने काम फिर से शुरू किया। लेकिन अनुराग सर आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग बताता हूँ। मैंने अनुराग सर आके गया, आने के बाद 15 दिन में मैंने 1.25 करोड़ का घर खरीदा था। अभी जिस घर में मैं बैठा हूँ उस घर खरीदा था मैंने 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया था। 5 लाख रुपए एडवांस देके मैं चला गया गुजरात फील्ड वर्क करने के लिए। गुजरात में मैं काम कर रहा था। मैं गुजरात से 22 को निकल रहा हूँ, 23 को लॉकडाउन है, कोरोना, पता नहीं क्या है चीज कोरोना। मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पहुंच गया, इतना प्रॉब्लम हो रहा था वहां पे। मैं धीरे धीरे घर पहुंच गया, दूसरा दिन बिल्कुल पूरा लॉकडाउन कर दिया। और मेरा अभी 1.25 करोड़ का घर खरीदा हूं मैं, इसको पैसा मैं कहां से पूरा करूंगा।
फिर मैं एमडी सर से बात किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा, फिर ये सारे एमडी सर से मेरा काम था। फिर मैंने 2020 सितंबर 30 को ये घर मेरा नाम पे रजिस्टर हुआ था। कोरोना का टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया। 1.25 करोड़ का घर मैंने फर्स्ट कोरोना में लिया, फर्स्ट कोरोना में। और उसके बाद उससे पहले घर खरीदने से 3 महीना पहले मैंने एक नया कार लिया था 11 लाख में। मेरा तीसरा कार था। वो पहले कार था मेरा 12 में, दूसरा कार था 17 में, और तीसरा कार था 19 में। अभी मेरे घर का पास पड़ा वो कार बच्चे खड़ा है। वो कार खरीदा था मैंने 11 लाख का, ऑटोमेटिक डीजल है। स्विफ्ट कार मैंने लिया था ब्लू कलर। सितंबर 5 तारीख को दिल्ली से हम आए। दिल्ली में प्रोग्राम था। दिल्ली में प्रोग्राम होने के बाद मैंने वो कार खरीदा था। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग था कार का और घर का, ये सारे चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने फिर भी अकेला एक्स्ट्रा काम करा, दूसरा आईडी में काम करना शुरू किया था। एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने लिया था। 1.25 करोड़ का मैंने घर खरीदा यहाँ पे। आज ये घर का तो 3 गुना ज्यादा हो गया, इसका रेट यहाँ पे बढ़ गया। तो बैंगलोर का पास है मैं। ये चैलेंज था। और उसके बाद मेरा लीडर्स मेरा साथ दिया, जो मिस्टर जी शक्ति सर, वो नेक्स्ट उसका क्राउन एम्बेसडर होने वाला है। उनको मैं तारीफ करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऊपर भरोसा किया, मेरा साथ दिया। और मिस्टर प्रेम कुमार सर और क्राउन एम्बेसडर, उनका सेलिब्रेशन है आने वाला 7 तारीख को। और सेलिब्रेशन में आने वाला है द ग्रेट लीडर, द हैंडसम पर्सनालिटी, इंस्पिरेशन है। उनको देख के मैं बहुत इंस्पिरेशन हुआ था। करण अर्जुन, वो राजस्थान का रहने वाला, लेकिन अभी पुणे में सर का स्वागत करेंगे, नया कार में स्वागत करेंगे सर को हम। सर आने वाला है 6 तारीख को, सेलम नया एयरपोर्ट में आ रहा है। सो सर को मैं स्वागत करता हूँ। वो उनका प्रेम सर का सेलिब्रेशन करने वाला है सर के हाथों में। तो मिस्टर कैलाश पाटिल सर, प्लीज वेलकम सर, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग द ग्रेट and valuable time for Tamil Nadu. I would like to thank you again. And Mr. V. Kanagaraj sir, जो लॉकडाउन का टाइम पे मेरा साथ दिया था और इन्होंने आज स्टार एम्बेसडर बनने वाला है। और मिस्टर कार्तिक वी सर, इनका बहुत तारीफ करता हूँ, ये लीडर को मेरा साथ दिया, ये भी एम्बेसडर बनने वाला भी। और मिस्टर पी सुरेश सर, और क्या लीडर है ये पी सुरेश सर। लीडर जो है बहुत विजन वाला है, बहुत लंबे विजन लेके चल रहा है। अभी 3 आईडी पे डिप्लोमेट है। ये जो शक्ति है 2 आईडी पे डिप्लोमेट है और 1 आईडी पे क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहा है। और प्रेम सर का तो 1 लाख, मतलब मैं मेरे का बात कर रहा हूँ, मैं डाउनलाइन का बात कर रहा हूँ। उनका एक हफ्ते का 1 लाख से ज्यादा पेमेंट है प्रेम का। अगर सुरेश का बात करूं तो एक हफ्ते में वो 1.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। 1 लाख, मतलब 3 आईडी पे वो कमा रहा है। तो वो भी अभी एम्बेसडर बनने, स्टार एम्बेसडर बनने वाला है। उनको भी मैं थैंक्स करता हूँ। और मेरा लीडर मिस्टर पी सेल्वमणि सर और मिस्टर सतीश कुमार सर और मिस्टर चंद्रू सर, ये सारे लीडर्स को मैं मेरा तहे दिल से मैं थैंक्स करता हूँ। और इनका साथ में चलने वाला हूँ ये 2024 में। और न्यू रॉयल्टी होल्डर्स बनने वाला इसी साल के अंदर, इसी साल का मतलब 6 महीने के अंदर बनने वाला है। मिस्टर सबरी सर, मिस्टर सेल्वराज सर, मिस्टर संतोष सर, जुजिस्टर सर, मनोज सर, प्रभु सर, मिस्टर एम शक्ति सर, भुवनेश्वरी मैम, एंड जयशंकर सर, संतोष ईरोड एंड सरवणन सर, ये सारे लीडर्स आने वाले कुछ महीनों में डिप्लोमेट बनने वाला है। अगर मुझे अभी चैलेंजिंग है 2024 में, मुझे 2024 ये चैलेंजिंग है कि इतना सेलिब्रेशन करने के लिए मेरे पास डेट नहीं है, क्योंकि होता है 52 संडे। और मुझे कितना सेमिनार करना पड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे वो चीज। अगर हम पूरा तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है, अब ड्यूस ऑफ तकरीबन 20-25 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमने काम करना है, और कर्नाटक में काम करना है, और केरला में काम करना है, और हमने आंध्र प्रदेश में भी काम करना है। तो पूरा तमिलनाडु और साउथ इंडिया को मुझे संभालना है। और मेरे साथ मिस्टर सर मिस्टर हिदायत अली सर है, और नॉर्थ में सारे लीडर्स है, सीएनएस टीम है, लुबाना क्रिएशंस है, और मेरा साथी मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर संजीव जी संभाल रहा है पूरा मिडिल तमिलनाडु, मिडिल इंडिया को, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, और मिस्टर संजय चौधरी सर, करण पाटीदार सर, और बहुत लीडर्स है। और जैसे बिहार में सीएनएस टीम का सारे लीडर्स को मैं थैंक्स करता हूं, और उन लोग वहां संभाल रहे हैं। सारे मिलकर हम पूरा हिंदुस्तान में ड्यूसॉफ्ट का मतलब ड्यूसॉफ्ट का एक पूरा ये प्रोडक्ट को हम शेयर करेंगे और धूम बचाएंगे 2024 में।
और मेरे कमिटमेंट है 2024 में मुझे 500 माइल कंप्लीट करना है, 500 माइल कंप्लीट करना है। और माय डियर लीडर्स, ये 2024 going to be a challenging years for me and with positivity because अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं स्विफ्ट कार में मैं जा रहा था। मेरा बच्चा, मेरा लड़का बोला, पापा नेक्स्ट कार कब खरीदेंगे आप? मैं बोला, फिर मेरा बच्ची भी बोला, पापा नेक्स्ट कार कब खरीदेंगे आप? मैं बोला, नेक्स्ट कार क्या चाहिए आपको बताओ? पापा मुझे नेक्स्ट कार चाहिए मून रूफ का साथ, और मुझे यहाँ पे बैठने का, और मुझे मून रूफ में चाहिए, और कार में ये ऐसा होना चाहिए, 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए। मतलब इनका उम्र 10 उम्र 7 उम्र, और इनका इतना नॉलेज है, और इनका उम्र पे हम लोग वो लकड़ी का गाड़ी चलाता था। हमारा बस साइकिल तक नहीं था मेरा पास। लेकिन अभी वो 10 उम्र वाला बच्चे है मेरा, उनको कार का बहुत नॉलेज है। वो बोल रहा है ये कार चाहिए मुझे, तो मुझे कार को ढूंढा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि चाँद के मारुति में तो सबसे महंगा कार है मारुति का, सुजुकी का ग्रैंड विटारा, जो आज इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल में चलता है। और मैं उसको इंक्वायरी किया, उसमें मून रूफ था, और उसका माइलेज अच्छा था, और उसका बूट फेस अच्छा था, और कार का वैल्यू 25 लाख था। तो मैंने बुकिंग किया वो कार, और वो कार आज मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका। आज सुबह रजिस्टर हो गया वो कार मेरा नाम पे। आज मैं अनुराग सर से बोला था, सर आज मेरा कार का काम है, फिर भी मैंने मीटिंग में बैठा हूँ। आज ये मीटिंग खत्म होते मैं आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी माय कार विद माय लीडर्स। माय लविंग लीडर्स आर वेटिंग on Nexa showroom on Hosur. I'm today going to buy my 4th car. The value of car is 25 lakh with moon roof. पहले मैं लिया था सनरूफ का साथ, अभी मून रूफ का प्रमोट हो गया। My dear leaders, this year I'm going to complete my crown jewel level, and I'm going to earn 1 crore 3 lakh rupees this year. This year I'm going to earn 1 crore 3 lakh. और मेरा टारगेट है कि एक दिन में 150 प्लान पर डे, 150 प्लान। और हफ्ता में मेरा टारगेट है 1000 प्लान का टारगेट लिया हूं मैं। और ये 52 वीक में मुझे चाहिए 1,03 करोड़ ऑन माई फर्स्ट आईडी। और मेरा नेक्स्ट ड्रीम कार होगा, जब क्राउन ज्वेल का सेलिब्रेशन होगा, मेरा ड्रीम कार होगा BMW। जब मैंने 7.5 लाख का कार से शुरू किया, 500 का बाइक से शुरू किया, फिर 63,000 का बाइक लिया था मैंने सेकेंड। फिर मेरा फर्स्ट कार था 7.5 लाख का, मेरा सेकेंड कार था 22 लाख का, मेरा थर्ड कार था 11 लाख का, अभी मेरा फोर्थ कार है 25 लाख का। माय डियर लीडर्स, आई वुड लाइक टू से इमोशनली, जब मैं इंडियन आर्मी में था ना, मेरा तनख्वाह 3200 रुपया होता था, 3200 रुपया। और मैं जब इंडियन आर्मी छोड़ रहा था, मेरा तनख्वाह था 7,200 रुपया। आप समझ सकते हो मैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म में बैठ के बात कर रहा हूं। मैं ड्यू सॉफ्ट का पैकेज को मैं मानता हूं, ये आई कैन, ऐसे एडवोकेट में सबको मैं एडवाइस कर रहा हूं, ड्यू सॉफ्ट का पैकेज को भेजो आप। और कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको एडवाइस दूंगा, मैं कैसे काम करना है, क्या करना है, ड्यूसॉफ्ट क्या देता है, ड्यूसॉफ्ट कंपनी क्यों स्ट्रांग है। ऐसे एडवोकेट में आपको एडवाइस कर सकता हूं। एंड आई एम ड्यूसॉफ्टियन, और मैं वो गलती नहीं करूंगा आगे जो बड़े बड़े लीडर्स करके गए ड्यूसॉफ्ट में। जब ज्यादा पैसा आने के बाद कुछ अलग ही सोच लेते हैं। तो मैं हमेशा समझता हूँ, हाय, मैं बोलते ना गधे का कहानी होता है, गधे हमेशा अपने भगवान समझ लेते खुद को। मैं हमेशा गधे समझता हूँ, अगर ये गधे को कुछ भगवान बनाए तो ड्यूसॉफ्ट है।
तो ड्यूसॉफ्ट की वजह से आज ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आज ड्यूसॉफ्ट में मैं बिल्कुल विश्वास के साथ रहूंगा। और ये ड्यूसॉफ्ट ने मुझे सिखाया सब कुछ। जिस 500 का साइकिल मैंने चला रहा था, आज मुझे लग्जरी कार चलाने का मौका मिला। आज मैं आगे जाकर BMW कार भी चलाऊंगा। और मैं पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूँ ऑल माय अपलाइंट्स, एंड पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूँ रेस्पेक्ट में मेंटर मिस्टर अनुराग सर। अनुराग सर नेक्स्ट मंथ आने वाला है यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन के लिए। हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पे। माय मेंटर बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर। मतलब इस मैं कैसा बताऊं, मैं मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ टू से अबाउट मिस्टर अनुराग सर एंड रेस्पेक्टेड एमडी सर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। ही इज माय फ्रेंड। लाइक एक टाइम पे मैं बोलता हूँ, मैं दिल्ली पहुंच गया था बिना बताते हुए, और अनुराग सर छुट्टी पे था। उस समय अनुराग सर छुट्टी पे इतना काम करते हैं, इतना लाखों पीपल को संभालते हैं अनुराग सर। उस समय अनुराग सर छुट्टी था, मैं कंपनी में जाकर मैं काम कर दी, वो फोन कर रहा हूँ, सर कहाँ पे आप? यार मैं छुट्टी पे हूँ। लेकिन अगले 1 आवर पे आ गया सर वहां पे, मेरे लिए आया वहां पे। रात को 8 बजे तक मेरा साथ रहा। मैं उस समय हैरान हो गया था, ये ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जाओ, कोई कोई पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर छुट्टी है तो छुट्टी है कोई स्कूल में कोई छुट्टी है तो छुट्टी है, जैसे से छुट्टी है तो छुट्टी है, नहीं आएगा वो। लेकिन मेरे लिए एमडी सर आया था, मेरे लिए अनुराग सर आया था। मैं तो उनका वैल्यू समझ रहा था। जब एमडी सर यहाँ आते, अनुराग सर आते, दोस्त की तरह रहते हैं हम, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं हम। क्या ये लाइफ कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई कंपनी में क्या आप मैनेजर के साथ या कोई सीईओ के साथ क्या आप बैठ के खाना खा सकते हैं? मिला मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। और इतना बड़ा कंपनी है ड्यूसॉफ्ट का, जीएसटी नंबर चेक कर लो आप, अपना पैन कार्ड चेक कर लो। हाउ thousands of crore we have paid to Indian government. One of the strongest stable company in the world. I am proud to be ड्यूसॉफ्टियन। और आगे जाके मुझे ड्यूसॉफ्ट ही करना है, ड्यूसॉफ्ट ही करना है। मैं ड्यूसॉफ्ट किया हूँ 14 साल में ड्यूसॉफ्ट किया हूँ। और मैं आज कर रहा हूँ, इसी वक्त भी कर रहा हूँ। लास्ट 10 days आई वॉज नॉट इन माई होम। लास्ट 10 days ना मेरा बीबी के साथ था, ना मेरे बच्चा के साथ था, ना घर में था। मैं पूरा टीम के साथ रहा। मैं कल ही आया था यहाँ पे, वो भी कार लेने के लिए आया था मैं। और मैं आज शाम को फिर से मेरा नया कार में फील्ड वर्क स्टार्ट है। 25 लाख का कार में मैं फील्ड वर्क काम शुरू कर रहा हूँ। और थैंक्स टू एवरीवन हु आर लिसनिंग मी, और हु आर लिसनिंग मी, और एज ए एडवोकेट, एज ए इंडियन आर्मी सोल्जर, एज ए ड्यूसॉफ्टियन, आई वुड लाइक टू गिव एडवाइस। ड्यूसॉफ्ट करो, ड्यूसॉफ्ट करो। अगर लाइफ में आप ड्यूसॉफ्ट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मैं ड्यूसॉफ्ट किया हूँ। आज मैं 4th कार खरीद लिया मैंने। जस्ट आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी माय कार, दैट्स व्हाई living now. That is, otherwise I will take more 1 hour. Okay, but I am fully excited now because in my life I am going to buy a big car today in my life. So with your blessings, I living these meetings, wonderful meetings, and as soon as possible, again I will join. I will share and more things. Thank you. Jai ड्यूसॉफ्ट, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। विशेष है। Thank you, sir. और 2024 में हम मिलके तूफान खड़ा करेंगे। और टर्की जाएंगे और फॉरेन टूर। मुझे उसी साल में 3 टूर जाना है। टर्की जाना है और मेरे टीम के साथ कुछ थाईलैंड टूर जाता है। तो थाईलैंड मतलब फुकेट जाना, फुकेट अभी तक मैं नहीं गया। और श्रीलंका जाना है मुझे। ये 3 कंट्री आई हैव टू ट्रैवल दिस ईयर विथ माय टीम। ये हमारा ऑलरेडी प्लान्ड एंड वी हैव शेड्यूल्ड इट। और मेरा कमिटमेंट दूसरा है, टर्की टूर में तमिलनाडु से 15 लीडर्स अचीव करेंगे। ऑलरेडी 3 लीडर्स हैव अचीव्ड। I think Mr. Suresh Chandru and Mr. Prem and Mr. Satish Kumar and 4 leaders have already achieved. So इनका नाम अगर मैं ले रहा हूँ जो achieved है, तो कम से कम 15 लीडर्स हम अचीव करेंगे तमिलनाडु से। और टर्की टूर जाएंगे हम कंपनी की तरफ से, और हम हमारा तमिलनाडु की तरफ से हम फुकेट जाएंगे और श्रीलंका जाएंगे। इट्स माय कमिटमेंट। थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय हिंद। इफ यू डू ड्यूसॉफ्ट, you will win your life in. Thank you. All the best.